अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल टेक्नो विद मामून। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेबल बनाना। टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, हम उसको अपने टेक्स्ट एडिटर जिसका नाम है ब्रैकेट, उसके अंदर हम उसको ओपन कर लेते हैं और साथ में हम इसको अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। हम इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मैंने इसकी थोड़ी सी चेंजिंग की है। जो हमने इधर एक न्यूज़ का और पैराग्राफ का जो सेक्शन बनाया था, मैंने उसको रिमूव कर दिया है। और अब मैं टेबल बनाता हूँ। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और यहाँ मैं टेबल का मैं जो टैग है टेबल वो लिखता हूँ, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। और इस टेबल के अंदर रो होती है। मैंने टेबल रो ली। अब मैं टेबल डाटा लेता हूँ, इसकी ओपनिंग और इसके अंदर मैं कोई भी डाटा ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया नेम और उसके साथ में इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ मैं इसका अब डाटा नाम ले लेता हूँ फी, और यहाँ मैं रख देता हूँ क्लास और यहाँ मैं रख देता हूँ टाइमिंग। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। मैं अपने ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया तो ये नेम फी क्लास टाइमिंग ये एक टेबल की शेप में नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेबल का ओपनिंग टैग है, इसके अंदर मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। अपने ब्राउज़र में इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये एक नेम फी क्लास टाइमिंग आ गया। अब हम इसकी जो स्टाइलिंग है वो करते हैं। मैं स्टाइल के टैग के अंदर आया और मैंने टेबल का टैग लिखा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो मैं ले लेता हूँ 100%। दोस्तों, यहाँ गौर कीजिएगा, जब भी हमने पिछली जो वैल्यू ली थी तो हम पिक्सल का यूज़ करते थे, तो इस दफ़ा हमने परसेंट का यूज़ किया है। परसेंट क्यों यूज़ किया है कि ये जो हमारी जो डिव है, इस हिसाब से वो उसकी जो विड्थ है वो एडजस्ट हो जाए। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। सॉरी, मैं इसको पहले कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने रिफ़्रेश किया तो ये एक टेबल की शेप में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ। ये जो टेबल रो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ मामून।
फी मैं लिख देता हूँ 10,000 और मैं क्लास लिख देता हूँ HTML। टाइमिंग में लिख देता हूँ 20 days और यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ सकलैन और मैं फ़ी लिख देता हूँ 1200 और क्लास में लिख देता हूँ CSS और टाइमिंग में लिख देता हूँ 10 days और इसका नाम मैं रख देता हूँ सुलेमान। फ़ी में रख देता हूँ 1300 और क्लास में रख देता हूँ PHP। डेज में रख देता हूँ 25 days। ट्वेंटी फाइव डेज और मैं इसको Ctrl+S मैं इसको सेव करता हूँ। मैं इसको अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। ये देखें मामून, सकलैन, सुलेमान और ये फ़ी, क्लास और ये टाइमिंग आ गया। तो ये जो इसके अंदर ये डबल जो टेबल है वो क्यों शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसको अपने एडिटर में आता हूँ और मैं अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो कर देता हूँ। मैं स्टाइल के अंदर आया, मैंने कहा जो भी टेबल हो, ठीक है, उसके अंदर TH और TH ये मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या होता है। पहले हम टेबल डाटा जो उसकी ओपनिंग कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जो इसका जो बॉर्डर है वो आप कर दो 10 पिक्सल। मैं कहता हूँ जो इसका बॉर्डर है वो आप कर दो 1 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर कोलैप्स आप कर दो कोलैप्स के। ये देखें ये जो इसकी डबल जो शो हो रहा था वो एक जो लाइन है वो आ गई। अब दोबारा मैं जो इसकी जो पैडिंग है वो भी कर देता हूँ, जिसकी वजह से ये टेबल और भी ये अच्छा से दिखाई दे। तो मैं अपने एडिटर में आता हूँ और यहाँ मैं पैडिंग की जो वैल्यू है वो देता हूँ। मैं कह देता हूँ पैडिंग जो इसकी है वो आप कर दो 10 पिक्सल। मैं अपने एडिटर में आता हूँ, ये देखें ये एक टेबल की शेप में आ गया। अब मैंने आपको बोला था TH ये जो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है, मैं अपने ये जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है इसको हम एक प्रॉपर ये जो हेडिंग की शेप देते हैं। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और ये जो टेबल डेटा था मैं इसको कर देता हूँ TH टेबल हेडिंग दे देता हूँ मैं इसको और सबको मैं
टेबल हेडिंग दे देता हूँ और इसकी जो क्लोजिंग टैग है वहाँ भी मैं इसकी चेंजिंग कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखें, ये सेंटर में भी आ गया और थोड़ा सा ये बोल्ड भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे ये नीचे जो रो है मैं इसको भी सेंटर में कर देता हूँ। मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आया और मैंने इसकी स्टाइलिंग की। मैं कहता हूँ जो इसका टेक्स्ट अलाइन है वो आप कर दो सेंटर। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और ये देखिए ये सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक हेडिंग देता हूँ फी स्ट्रक्चर की। मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और यहाँ मैं टेबल की ठीक मैं नीचे मैं एक टैग यूज़ करता हूँ को कैप्शन का, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, और यहाँ इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फी स्ट्रक्चर। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और अपने मैं ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ। ये फी स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ गया। अब ये जो हमारी फी स्ट्रक्चर वाला जो ऊपर हेडिंग है, मैं इसका जो साइज़ है वो भी बढ़ाता हूँ और इसको बोल्ड भी करता हूँ। मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और मैं इसको जो H2 की हेडिंग दे देता हूँ, सॉरी H2, और यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और अपने मैं ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ। ये देखें इसका जो साइज़ है वो भी बड़ा हो गया, ठीक है, और ये बोल्ड भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी क्लास वाली जो हेडिंग है और ये टाइमिंग की जो हेडिंग है, इन दो कॉलम को मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर क्लास एंड टाइमिंग करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और ये जो टाइमिंग की जो हेडिंग थी मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसके जो क्लास के अंदर मैं लिखता हूँ क्लास एंड टाइमिंग। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। मैं ब्राउज़र में इसको ओपन कर देता हूँ, ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ। ये क्लास एंड टाइमिंग इकट्ठा हो गया, लेकिन ये जो एक कॉलम था ये ख़त्म हो गया। हम इसको इमर्ज करना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और ये जो इसका ओपनिंग टैग है टी हेडिंग का, उसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉल स्पैन। दो हमारे कॉलम थे, कॉल स्पैन दो कॉलम को कर दो। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा मैं अपने ये देखें क्लास एंड टाइमिंग ये एक ही रो में आ गया और ये इकट्ठा हो गया। इसी तरह हम किसी भी रो को इकट्ठा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो स्क्लैन है, इसका जो रो है इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ स्क्लैन लिखा हुआ आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट एडिटर में आते हैं और इस सब को मैं रिमूव कर देता हूँ और
मैं सबको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉल स्पैन और फॉर कंट्रोल SMS को सेव करता हूँ। ब्राउज़र में इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखें, ये इसके जो कॉलम थे वो एक ही कॉलम में कन्वर्ट हो गए और इसके अंदर स्क्लैन लिखा हुआ आ गया। अगर आपको ये टेबल की समझ आ गई है तो आप कमेंट सेक्शन, तो आई होप दोस्तों आपको टेबल बनाना आ गया होगा कि हम किस तरह टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर हम रो और उसके टेबल के अंदर हम हेडिंग लेते हैं और कैसे हम किसी भी टेबल को हम मर्ज कर लेते होते हैं और किस तरह हम एक टेबल बनाते हैं। तो अब दोस्तों हम लिस्ट बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए मैं अपने एडिटर में आता हूँ और ये जो टेबल का ये जो सेक्शन है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने इसको रिमूव कर दिया और अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो इसकी स्टाइलिंग है उसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैं इसकी जो स्टाइल का जो टैग है वो ले लेता हूँ। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसकी जो लिस्ट बनाना सीखते हैं। तो लिस्ट दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट को देखते हैं। तो उसके लिए हम UL, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर हम LI जो इसकी लिस्ट है वो लेते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, चलो मैं सब्जेक्ट को लेके लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सबसे पहले HTML और उसके बाद मैं लिखता हूँ PHP, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ CSS और फिर मैं लिखता हूँ जावा। कंट्रोल S से मैं इसको सेव करता हूँ। मैं अपने इसको ब्राउज़र में हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें HTML, PHP, जावा और CSS ये एक ऑर्डर लिस्ट में आ गया, अनऑर्डर लिस्ट में आ गया। तो अब मैं जो इसकी जो टाइप है वो आपको बता देता हूँ। मैं इसके UL के ओपनिंग टैग के अंदर आता हूँ। मैं इसके टाइप का मैंने टैग दिया अपनी क्लोजिंग। मैं सबसे पहले कहता हूँ जो इसकी टाइप है वो आप कर दो नन। क्यों नन से क्या होगा कि ये डिस्क टाइप की जो इसकी टाइप है, ये जो ऑटोमेटिकली होती है रिमूव हो जाएगी। ये देखिए ये रिमूव होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो इसकी जो टाइप है डिस्क की, एक और इसकी टाइप होती है डिस्क, वो मैं ले लेता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। मैं इसको ओपन कर, ये देखें ये जो डिस्क की टाइप है वो आ गई। अब एक और उसकी और टाइप होती है सर्कल। मैं कंट्रोल S से मैं इसको सेव करता हूँ। दोबारा मैं इसको अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। सर्कल, ये मैंने R नहीं लिखा था। कंट्रोल S से मैं इसको सेव करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें सर्कल की जो इसकी टाइप है वो आ गई। उसके बाद
एक और इसकी टाइप होती है स्क्वायर की। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये स्क्वायर की जो इसकी टाइप है वो आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी ऑर्डर लिस्ट लेता हूँ। दोस्तों अब हम एक ऑर्डर लिस्ट लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं इसकी जो टाइप है वो कर देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। यहाँ भी मैं चेंज कर लेता हूँ। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और इसके दरमियान मैं एक टैग यूज़ करता हूँ HR का टैग क्यों यूज़ करते हैं, मैं एक दफ़ा इसको सेव कर लेता हूँ। मैं अपने ब्राउज़र में इसको आपको समझाता हूँ कि HR का टैग की हम क्यों यूज़ करते हैं। ये कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। ब्राउज़र में इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, सबसे पहले मैंने एक HR का जो मैंने टैग यूज़ किया था, ये लाइन को एक दरमियान में लाइन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं HR का टैग, जो छोटा सा है टैग HR का। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट में क्या है कि एक सीक्वेंस से 1 2 3 4 ये इनकी जो ऑर्डर लिस्ट है वो आ गई है। मैं इसको और कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल, और यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। ब्राउज़र में एक दफ़ा इसको दोबारा हम ये देखें, इसकी जो नंबरिंग है वो उसके हिसाब से इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 तक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अब मैं इसको जो स्टाइलिंग है वो करता हूँ। मैं स्टाइल के टैग के अंदर आता हूँ और अब मैं इसकी जो स्टाइलिंग है मैं कहता हूँ जो है अनऑर्डर, और उसके अंदर जो लिस्ट है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले कहता हूँ जो इसकी लिस्ट स्टाइल है वो आप कर दो। ये देखें, सर्कल आ रहा है डेसिमल, ये डेसिमल लीडिंग ज़ीरो से। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं सर्कल। मैं इसको सर्कल करता हूँ, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में। हम इसको देखते हैं कि सर्कल प्रॉपर्टी, ये देखें, ये जो सर्कल, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है वो आ गई। अब मैं क्या कहता हूँ कि इसको हम करते हैं मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। स्क्वायर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम HTML में नहीं कर सकते, हम उसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये एक स्क्वायर के अंदर इसकी आ गया। उसके बाद मैं इसकी जो ऑर्डर लिस्ट है इसकी भी स्टाइलिंग करता हूँ। मैं इस अपने एडिटर में आता हूँ और यहाँ मैं ऑर्डर लिस्ट वो ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जो इसकी लिस्ट स्टाइल है वो आप कर दो डेसिमल लीडिंग ज़ीरो। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। ब्राउज़र में इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, ज़ीरो से ये इधर ज़ीरो आ गया लीडिंग, और उसके साथ 1 2 3 4 5 अप टू 8। और इसके बाद हम एक और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। मैं इसके अंदर लिखता हूँ, अब मैं यहाँ करता हूँ कैपिटल A, जो अपर अल्फ़ा वो मैं ले लेता हूँ, वो मैंने ले लिया है। तो
अब देखें ये ABCDEFGH ये आ गई। अब उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ लोअर कर देता हूँ लोअर। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें छोटी जो ABC है उसके अंदर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो शो होगी। दोस्तों ये कुछ लिस्ट की जो प्रॉपर्टी थी हमने देखी। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम मेन्यू बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं कि अपने मेन्यू बटन कैसे बनाते हैं। तो मैं अपने एडिटर में आता हूँ और ये जो हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट ली थी, मैं इसको ऑर्डर लिस्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये जो इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं जो इसकी स्टाइलिंग है वो भी ख़त्म कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर भी मैं HR का एक टैग ले लेता हूँ। HR का टैग हमने क्यों लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि एक लाइन लगाने के लिए। मैं कंट्रोल S से मैं इसको सेव करता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेता हूँ और ये देखें ये इसके ऊपर एक लाइन आ गई और ये इसके नीचे एक लाइन आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो इसकी जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, जो इसका जो अनऑर्डर लिस्ट की जो टाइप है मैं इसको कर देता हूँ। चलो हम इसकी जो स्टाइलिंग है वो करते हैं। मैं कहता हूँ जो है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, उसकी जो लिस्ट स्टाइल है वो आप कर दो नन कर दो आप। कंट्रोल S से मैं इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जो इसकी लिस्ट जो टाइप है वो ख़त्म होगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने एडिटर में आता हूँ और मैं जो इसका जो फ्लोट है वो मैं कर देता हूँ लेफ़्ट। और उसके बाद मैं जो इसकी मार्जिंग है, मार्जिंग लेफ़्ट ले लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 30 पिक्सल कर दो। कंट्रोल S से मैं इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये देखें जी HTML PHP CSS जावा। तो क्या हुआ कि ये लाइन के अंदर आ गया और ये थोड़ा सा हमारी जो div 1 है उससे बाहर आ गया। तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने कोई भी जो फ्लोट है हम उसको क्लियर करते होते हैं कि किसी भी किस्म का किसी भी तरह का जो फ्लोट है आप उसको कर दो क्लियर आल। कि जितनी BR का हमने टैग लिखा, मैंने कहा क्लियर मैंने इसको कहा क्लियर और आल। कंट्रोल S से मैं इसको सेव करता हूँ और अपने मैं ब्राउज़र में इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें इसके अंदर आ गया। हम क्या करते हैं, इसकी पैडिंग भी हम कर देते हैं। मैं कहता हूँ जो इसकी पैडिंग है वो टॉप और बॉटम 0 कर दो और लेफ़्ट और राइट आप कर दो 30
पिक्सल कर दो। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको अपने ब्राउज़र में इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये जो इसकी पैडिंग है वो हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो लाइन हाइट है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो इसकी लाइन हाइट है वो आप कर दो 40 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और अपने मैं इसको ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, इसकी जो हाइट है वो 40 पिक्सल होगी। उसके बाद मैं कहता हूँ एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इसको जो BR का टैग है इसको हमने इसकी क्लोजिंग नहीं की थी, मैं इसकी क्लोजिंग भी कर लेता हूँ। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको देखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो इसका एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ ब्लैक और कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, एक बैकग्राउंड कलर आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा ये जो लाइन है इसको भी हम एडजस्ट करते हैं। मैं यहाँ ये जो BR का टैग है मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ ब्राउज़र में इसको। ये देखें, ये इसके अंदर आ गया। तो अब ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है, इसके अंदर जो हमारा जो कलर है उसको हम चेंज कर लेते हैं। मैं इसको कलर दे देता हूँ वाइट कलर मैं इसको दे देता हूँ। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको ओपन करता हूँ। ये देखें, ये एक मेन्यू की शेप में आ गई। मैं इसकी जो पैडिंग है वो ज़्यादा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जो इसकी पैडिंग है वो आप कर दो 50 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखें, इसकी जो पैडिंग है और इसकी हम मार्जिंग भी कर लेते हैं। मार्जिंग लेफ़्ट आप कर दो 40 पिक्सल कर दो। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको ओपन कर लेता हूँ और इसकी जो मार्जिंग है वो भी एडजस्ट होगी। तो जब इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ये एक मेन्यू की शेप में नहीं है। तो अब हम इसको एक एंकर टाइप देते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एंकर टाइप क्या होता है, जिसको हमने एक एंकर टाइप बनाना होता है। उसके ठीक पहले हम का हम टैग देते हैं और HREF रेफरेंस, और इसके अंदर मैं हैश लिख देता हूँ कि कुछ भी ना ओपन हो। इसकी मैं क्लोजिंग कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कट करके यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसी तरह इसके जो सारे हैं इसको मैं कॉपी करके यहाँ मैं रख लेता हूँ, यहाँ भी रख लेता हूँ और इसको भी मैं रख देता हूँ। और ये जो इसकी क्लोजिंग टैग है मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको भी पेस्ट किया। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और अपने मैं ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊँगा तो ये एक पंजे के जो कि एंकर टैग शक्ल में आ जाएगा। ये देखें, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं
कि जब भी मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊं तो जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो मैं अपने स्टाइल का जो टैग है उसके अंदर आता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब भी एच हो, जब कि इसके ऊपर मैं कर्सर लेकर जाऊँ तो जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो रेड, और जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ वो आप कर दो 50 पिक्सल कर दो। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊँगा तो ये इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 50 पिक्सल हो गया, उसका जो कलर है वो रेड हो गया। अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैं उसको कर देता हूँ 40 पिक्सल। सही नहीं लग रहा, मैं इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो इसका जो साइज़ है वो भी चेंज हो जाता है और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको मेन्यू बनाना आ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर हम किसी भी जो वीडियो है उसको कैसे हम ऐड कर सकते हैं, या किसी भी जो वेबसाइट है किसी भी वेबसाइट को हम कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र को खोलता हूँ और इसके अंदर हम रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने एडिटर में आते हैं और यहाँ मैं सबसे पहले एक टैग लिखूँ आई फ्रेम, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, और इसकी ओपनिंग टैग के अंदर मैं जिस अपनी जो वेबसाइट है या वीडियो है जिसको मैं अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं उसका पाथ दूंगा। मैंने जैसे हम किसी भी इमेज को ऐड करने के लिए हम पाथ देते थे, इसी तरह हम वीडियो या वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करने के लिए हम उसका पाथ देते हैं। तो मैं एक वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की थी, मैं ये डेस्कटॉप पे मैं मेरी पड़ी हुई है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। मैंने इसका पाथ दिया माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और अब जो इसकी मैं विड्थ है वो भी ले लेता हूँ। मैं इसकी जो विड्थ है मैं इसको ले लेता हूँ 1000 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है वो भी मैं ले लेता हूँ, इसकी हाइट मैं ले लेता हूँ 300 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र में। एक दफ़े इसको हम देख लेते हैं। तो ये इमेज आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इसको लोड नहीं किया, हम कहते हैं कि जो पीआर का टैग है उसको आप कर दो क्लियर, ऑल कर दो। कंट्रोल एस में इसको सेव करता हूँ, ओपन अपने ब्राउज़र में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो इसकी जो अब हाइट है वो मैं 30 पिक्सल ली थी, मैं इसको कर देता हूँ 300 पिक्सल।
कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया अपने ब्राउज़र में। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये जो मेरी वेबसाइट है ये आ गई। ये इसकी जो हम इसकी जो विड्थ है हम उसको कम करते हैं। मैं इसकी विड्थ रख लेता हूँ 800 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया अपने ब्राउज़र में। इसको ओपन करते हैं तो ये देखें, ये जो मेरी वेबसाइट है ये आ गई। इसका मैं रिव्यू कर लेता हूँ। ये देखें, ये जो मेरी वेबसाइट है ये ऐड हो के आ गई। उसके बाद अब मैं इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जो आई फ्रेम है उसको मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ। मैं उसको बॉर्डर दे देता हूँ 10 पिक्सल का सॉलिड रेड। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। अपने ब्राउज़र में इसको खोलते हैं तो क्यों नहीं हुआ, दोबारा अपने देखते हैं। ये हमने जो नाम था वो इसके मुताबिक हमने नहीं लिखा था। तो अब मैं इसको अपने ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये 10 पिक्सल का इसको बॉर्डर लग गया। उसके बाद हम कुछ रिज़र्व की हम इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में। तो उसमें सबसे पहले मैं एक अपना नाम ऐड करता हूँ, मामून सदीक। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेते हैं। ये मामून सदीक आ गया। अब ये देखें, मैं इसके अंदर मैं इसको स्पेसिंग को इंक्रीज़ करता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और ये देखें, मैं अपने ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश किया तो ये इसके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं हुई, बस एक ही स्पेस है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्राउज़र इसको एक ही स्पेस मान के चलता है, चाहे इसके अंदर जितनी मर्ज़ी स्पेस हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टैग यूज़ करते हैं, एंड एन बी सॉरी मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ, NBSP। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। मैं इसको 2-3 दफ़ा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। अपने ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ तो मामून और सदीक के दरमियान में 10 स्पेस का गैप आ गया। तो NBSP मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस। किसी भी आपने वर्ड के दरमियान अगर कोई स्पेस देनी है या किसी भी इमेज के दरमियान, तो हम एंड NBSP का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक टैग होता है एंड LT मतलब लेस देन, और इसको सेमीकोलन से हम एंड करते होते हैं। और अब मैं एक और लिखता हूँ टैग
GT ग्रेटर देन कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। अपने ब्राउज़र में इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें लेस दैन और ग्रेटर दैन जो कि टैग के लिए यूज़ होता है ये आ गया। उसके बाद हम एक और टैग यूज़ करते हैं एंड ट्रेड और कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। अपने ब्राउज़र में इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखें ट्रेड जो मार्क होता है वो उसका जो निशान है वो आ गया। इसके बाद हम एक और टैग चूज़ करते हैं। मैंने एंड लिखा और मैं एक टैग यूज़ करता हूँ यूरो कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। फिर ब्राउज़र में इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये यूरो का ये जो एक सिंबल है वो आ गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं हटा के मैं जो इसका ये जो पाथ है वो चेंज करता हूँ और इसकी जगह मैंने एक ये डेस्कटॉप पे वन के नाम से एक वीडियो रखी हुई है, वो वहाँ से मैं इसके लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं 1.mp4 करता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। अपने ब्राउज़र में इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये एक वीडियो ऐड होके आ गई। तो आई होप आपको वीडियो लगाना और उसके बाद स्पेसिंग के लिए टैग जो यूज़ होता है और लेस दैन ग्रेटर के लिए और जो ट्रेडमार्क या यूरो के लिए जो यूज़ होता है वो आपको लगाना आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम किस तरह जो एक्सटर्नल अपनी CSS है उसको हम कैसे अपने HTML से लिंक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ये जो टेक्स्ट एडिटर है जिसका नाम है ब्रैकेट में उसके अंदर आया और मैं ये सब जो कोड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक दफ़ा। और जो इसका जो CSS का पार्ट है मैं उसको भी रिमूव कर देता हूँ। और अब ये एक सिंपल खाली जो है स्ट्रक्चर HTML का वो आ गया। मैं इसको अपने ब्राउज़र में भी इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ भी ये साफ़ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं डिव लेता हूँ, डिव की ओपनिंग और क्लोजिंग और उसके बाद मैं इसको एक क्लास का नाम दे देता हूँ। मैं इसको आईडी का नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ये div 1 है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C 1 2। मैंने इसको 3 टाइम इसकी 3 div ले ली। मैं इसको div 2 का नाम दे देता हूँ। इसको मैं div 3 का नाम दे देता हूँ। कंट्रोल S से मैं इसको सेव करता हूँ। और अब मैं एक जो CSS की जो फाइल है वो बनाता हूँ और मैं यहाँ इसकी जो स्टाइलिंग है वो करता हूँ। मैं कहता हूँ जो div 1 है उसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, सबसे पहले मैं इसकी जो विड्थ है वो ले लेता हूँ। मैं इसकी विड्थ लेता हूँ 300 पिक्सल और जो इसकी हाइट है वो भी मैं ले लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ 200 पिक्सल।
200 पिक्सल। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं ले लेता हूँ फायर ब्रेक। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको नाम दे देता हूँ मामून डॉट। हम CSS की जो फाइल है वो बनाने जा रहे हैं, तो अब मैं एक्सटेंशन दूंगा .css की। और मैंने इसको सेव किया। अब हम इसको अपने जो ब्राउज़र है उसमें हम इसको खोल के देखते हैं। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसको अभी तक लिंक नहीं किया। तो अब मैं इसको लिंक करता हूँ। मैं इसके टैग के अंदर आता हूँ और यहाँ मैं इसको लिंक करता हूँ। लिंक के लिए मैं लिंक लिखूँगा, लिंक, और उसके अंदर h रेफरेंस, और मैं इसको नाम देता हूँ mamoon.css। और मैं इसको रिलेशन दे देता हूँ, मैं इसको रिलेशन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये हमारी स्टाइल शीट है और इसकी मैं क्लोजिंग कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। अपने मैं ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये क्यों नहीं आया? हम अपने टेक्स्ट एडिटर में आते हैं और यहाँ हमने इसको D1 को रिप्रेजेंट नहीं किया कि ये आईडी है या क्लास है। तो हमने आईडी ली है तो हम उसके लिए हैश यूज़ करेंगे। और मैं इसको कंट्रोल एस में इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में इसको ओपन करता रहता हूँ। ये D1 आ गई। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको, क्योंकि हमने 3 डिव ली हैं, मैंने इसको कॉपी किया 2 दफ़ा और इसको मैंने div2 का नाम दे दिया और इसको मैं div3 का नाम देता हूँ। और इसका मैं नाम, जो इसका जो कलर है बैकग्राउंड, वो मैं रख देता हूँ रेड। और इसका मैं रख देता हूँ स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। अपने ब्राउज़र में इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये जो 3 डिव है ये आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा HTML का कोड है मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये मैंने जो 3 डिव ली थी इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको div4 का नाम दे देता हूँ, इसको 5 का, और इसको मैं 6 का नाम देता हूँ। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अपने CSS में ओपन करता हूँ और अब मैं इसको भी 3 दफ़ा मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने इसको div4 का नाम दे दिया और ये जो div, इसको मैंने 5 का और इसको मैं 6 का नाम दे देता हूँ। और मैं इनको कह देता हूँ फ्लोट लेफ़्ट कर दो और इसको भी मैं फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ ताकि ये ब्राउज़र में ज़्यादा बड़ी ना हो। फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। अपने ब्राउज़र में इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए नीचे भी 3 डिव आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो इनके जो कलर है उनकी जगह मैं कोड लिखता हूँ।
जो कलर कोड हम यूज़ करेंगे वो लिखता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक कोड लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सबसे पहले उसको हैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ बी टू 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 कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। और अब मैं इस जो स्काई ब्लू है इसका भी मैं जो कलर है वो मैं लिख देता हूँ हैश 87CEEB। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, अपने ब्राउज़र में इसको ओपन करते हैं और मैंने रिफ्रेश किया। इसके कलर चेंज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? हमने यहाँ इसका कलर की बजाय मैंने इसको सोर्स कोड हमने यूज़ किए थे। तो जो इनके स्काई ब्लू का ये है और ये फायर बिग का ये है। तो ये कलर हम कहाँ से ले सकते हैं? मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, color.adobe.com की। मैं इनकी ये जो वेबसाइट है इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ इनके जो डिफरेंट कलर हैं, ये देखें, ये डिफरेंट कलर आप कोई भी ले सकते हैं। और नीचे इनके ये कोड हैं वो लिखे हुए हैं। आप यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ और मैं ये रेड की जगह उस कोड का वो लिख लेता हूँ नंबरिंग जो हेक्साडेसिमल में है। मैं अपने ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये जो इसका कलर है वो चेंज हो गया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ये मैं इसको कर देता हूँ यहाँ ब्लू। हम ये ब्लू कलर लेते हैं, कंट्रोल एस से मैं कंट्रोल सी किया और यहाँ मैं अब इसका जो कलर है वो चेंज करता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, अपने ब्राउज़र में इसको ओपन करते हैं। ये देखें ये इसका जो कलर है वो ब्लू हो। तो दोस्तों इनके ये काफ़ी कलर्स हैं इनके। ये वेबसाइट color.adobe.com, ये एनालॉग है, ये मोनोक्रोमेटिक है, ट्राइड है, ठीक है, ये स्क्वेयर है, कंपाउंड है, शेड्स हैं। तो आप किसी भी इनके ये कलर कोड है, आपने इनको कॉपी करना है और कहीं भी जिसका आपने कलर चेंज करना हो आपने सिंपल ये कोड लिख देना है। मैं इसको कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ और ये देखें ये जो इसका कलर है ये चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए ही ये इतनी मेहनत करते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है टेक्नो विद मामून, तो इसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जितनी मैं वीडियो अपलोड करूं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मेरे यूट्यूब का जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और आप आज की जो वीडियो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें और
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।